हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद हैप्पी में। आज हम इतिहास की उन परतों को खाने जा रहे हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। हम बात करेंगे विश्व इतिहास की संकल्पनाओं में अभिजात वर्ग की। जैसे कि हम पिछली क्लास में विश्व इतिहास की संकल्पनाओं में एक संकल्पना को कंप्लीट कर चुके हैं, जो थी अपनी पवित्र रोमन साम्राज्य। आज हम एक नई संकल्पना अभिजात वर्ग पर बात करेंगे। सोचिए, क्या इतिहास सिर्फ राजाओं, योद्धाओं और महान खोजकर्ताओं की कहानी तक ही सीमित है? क्या उन चुनिंदा लोगों का प्रभाव जो समाज के शिखर पर बैठे थे आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है? आइए जानते हैं। इतिहास के हर मोड़ पर कुछ ऐसे वर्ग रहे हैं जिन्होंने सत्ता, धन और ज्ञान पर अपना एकाधिकार बनाए रखा। इन्हें हम अभिजात वर्ग कहते हैं। लेकिन ये अभिजात वर्ग कौन थे, इनका उदय कैसे हुआ और इन्होंने दुनिया के इतिहास की दिशा कैसे तय की? आज के इस वीडियो में हम प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न समाजों में अभिजात वर्ग की भूमिका, उनकी विचारधाराओं और उनके पतन के पीछे की कहानियों पर गौर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन वर्गों ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया, बल्कि कला, संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित किया। आइए शुरू करते हैं अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग से हमारा मतलब उन लोगों के समूह से है जिनके पास किसी भी समाज में सबसे ज़्यादा शक्ति, धन, प्रभाव और सामाजिक सम्मान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभिजात वर्ग की फ़ोटो, जिसमें कुछ अमीर वर्ग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये अपनी सभ्यता और पहनावे से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अक्सर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं और समाज की दिशा तय करते हैं। इतिहास में अभिजात वर्ग ने अलग अलग रूप लिए हैं। आइए कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखें। जैसे कि प्राचीन सभ्यताओं में अभिजात वर्ग। प्राचीन सभ्यताओं में रोमन साम्राज्य की बात करते हैं तो यहाँ सीनेटर और पैट्रिशियन जैसे अभिजात वर्ग थे। ये न केवल शक्तिशाली राजनेता थे, बल्कि जमीन के मालिक भी थे। ये लोग युद्ध और शांति के फैसले लेते थे और समाज के नियमों को बनाते थे। अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र साम्राज्य में। यहाँ अभिजात वर्ग में फेरो, पुजारी और शाही परिवार के सदस्य शामिल थे। इनके पास न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक शक्तियाँ भी थीं। इनकी संस्कृति और कला पर गहरी छाप थी। सामंतवाद में अभिजात वर्ग। मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूरोप में सामंतवाद चरम पर था। यहाँ अभिजात वर्ग में राजा, ड्यूक, बैरन और नाइट शामिल थे। इन लोगों के पास विशाल ज़मीनें थीं और ये ज़मीनें ही उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत थीं। ये किसान और आम लोगों पर शासन करते थे। आधुनिक युग में अभिजात वर्ग से तात्पर्य है पूंजीवाद का। जैसे ही उदय हुआ तो औद्योगिक क्रांति के बाद पुराने सामंती अभिजात वर्ग की जगह पर नए पूंजीपति अभिजात वर्ग ने ले ली। इनमें उद्योगपति, बैंकर और व्यापारी शामिल थे। इन लोगों ने कारखानों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया। अब जानते हैं आज का अभिजात वर्ग कैसा है। आज अभिजात वर्ग में बड़े बड़े कॉरपोरेट नेता, टेक्नोलॉजी के मालिक और प्रभावशाली राजनेता शामिल हैं। ये लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों को प्रभावित करते हैं। जैसा कि वर्तमान में हम अमेरिका में ट्रंप की सरकार के बारे में भी बात कर सकते हैं। कैसे ट्रंप ने टैरिफ पर टैरिफ लगाकर दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया है। इसको भी एक अभिजात वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब जानते हैं अभिजात वर्ग की भूमिका और विचारधाराएं। विचारधाराओं में है संरक्षणवाद। कई बार अभिजात वर्ग ने कला, विज्ञान और साहित्य को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए जब यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान इटली में धनी परिवारों ने कलाकारों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया था। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण पर भी ध्यान दिया। जैसे अभिजात वर्ग अक्सर ऐसे नियम और कानून बनाते थे जो उनकी खुद की शक्ति और स्थिति को बनाए रखें। पतन के कारण कई बार इन वर्गों का अहंकार, भ्रष्टाचार और आम लोगों की अनदेखी उनके पतन का कारण बनी।
इसमें मुख्यतः अपन फ्रांसीसी क्रांति को देखते हैं कि कैसे फ्रांस में इन अभिजात वर्गों ने कर लगाए किसानों से, और फिर किसानों ने किस तरह से एक क्रांति को जन्म दिया। ऐसे ही बात करते हैं रूस की क्रांति की, कि कैसे रूस में एक मजदूर क्रांति हुई थी। तो निष्कर्ष है कि इतिहास की संकल्पनाओं को समझने के लिए अभिजात वर्ग को समझना बहुत ज़रूरी है। वे सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि वे समाज के हर पहलू को आकार देने वाले एक शक्तिशाली इंजन भी थे। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया गया, और जब वह शक्ति गलत हाथों में गई तो क्या परिणाम हुए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अपन विश्व इतिहास की संकल्पनाओं में तीसरी संकल्पना के साथ कल। धन्यवाद।